देखिए, अब बड़ी खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने कहा कि जो उनके कोटे की सीटें हैं वो उनको मिले। चिराग पासवान की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई। अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। करीब आधे घंटे ये बैठक चली और बैठक के बाद जब चिराग पासवान बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो बुगाहट है, जो हलचल है वो सही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो हमारे कोटे की सीटें हैं वो हमें मिलने चाहिए। एलजेपी-आर के सूत्रों से खबर है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चाहते हैं चिराग पासवान। सीएमपी के आधार पर सरकार चले और जो उनके कोटे की सीटें हैं वो उन्हें मिले। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, कुछ वक्त पहले ही अभी चिराग पासवान और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, अमित शाह से भी मिले हैं और जिसके बाद बिहार की सियासी हलचल पर तीनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, गुफ्तगू हुई है। लेकिन अब देखिए, चिराग पासवान ने अपनी मांग रख दी है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर जो सीटें, जिन सीटों के लिए वो एलिजिबल हैं, वो सीटें उनके कोटे से उन्हें मिलनी चाहिए। तो ये एलजेपी-आर के सूत्रों से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चाहते हैं चिराग पासवान। और इसी बीच एक और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले बीजेपी की बैठक चल रही थी। बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक हुई है और 3 घंटे लगातार ये बैठक चली है, जो कि बैठक अब समाप्त हो चुकी है। पटना में बीजेपी की बैठक चल रही थी। हालांकि जब भी गिरिराज सिंह से बात की जाती है तो किसी भी तरीके का ग्रीन सिग्नल वो नहीं देते हैं और बातों को घुमा देते हैं। लेकिन 3 घंटे तक जो बैठक चली है वो अब खत्म हो चुकी है। क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हुई, क्या निष्कर्ष लिया जाएगा, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन बड़ी खबर यह है, जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है, आज शाम को नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देकर कल नई दोबारा से शपथ ले सकते हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अभी भी सवाल जस का तस बना हुआ है। बीजेपी की बैठक को लेकर यह जानकारी, कोर कमेटी की बैठक पिछले 3 घंटे से चल रही थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी के घर आरजेडी की बैठक जारी है। करीब 2 घंटे से आरजेडी विधायकों की बैठक चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी, तेजस्वी भी अपनी आगे की रणनीति बना रहे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि आरजेडी की बैठक जारी है। करीब 2 घंटे से आरजेडी विधायकों की बैठक चल रही है। और अनूप के पास चलते हैं। अनूप मेरे से लगातार इस बड़ी खबर को ट्रैक कर रहा है। अनूप, लगातार सियासत हलचल के बारे में हम बात कर रहे हैं, बैठक का दौर चल रहा है, 2 घंटे हो चुके हैं, फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बैठक के अंदर से बहुत सारी बातें अमित निकलकर बाहर नहीं आ रही है और वजह यह है कि मोबाइल जो है सारे विधायकों का बाहर जमा करा दिया गया है। 2 घंटे का वक्त हो गया है, 2 घंटे से लगातार अंतर मंथन चल रहा है। तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू यादव जब पहुंचे थोड़ी देर बाद, तब बैठक शुरू हुई है। लेकिन ये बात तो मान के चलिए कि तमाम विधायक जो है उनको इंटैक्ट रखने की जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं इसी बात पर मंथन चल रहा है। नीतीश का जो भी कदम होगा, जो भी उनकी तरफ से कहा जाएगा, उसके बाद क्या पार्टी की रणनीति होगी, इस पर भी लगातार अंदर मंथन चल रहा है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जब विधायक बाहर निकलेंगे तो पता चल पाएगा कि अंदर आखिर हुआ क्या है। लेकिन इतना तय है कि कल सरकार बननी है और अब दूरियां जो है, वो तलखियां जो बेहद बढ़ चुकी हैं, अब वापसी का कोई मौका शायद ना मिले। बिल्कुल अनूप, लगातार देखिए आप एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बीजेपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक अब से कुछ देर पहले चल रही थी। 3 घंटे ये बैठक चली है, बैठक समाप्त हो चुकी है। इसको लेकर कुछ जानकारी को आला कमान से निर्देश मिल चुका है और यही संदेश लेकर विनोद तावड़े जो हैं दिल्ली से यहां पहुंचे हैं। विनोद तावड़े अपने जो नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, तमाम लोगों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आला कमान ने क्या कहा है, इसको लेकर पूरी तरह से कोई संदेह ना हो। और अब यह भी कहा जा रहा है कि कल भी बीजेपी की बैठक होगी, जेडीयू की बैठक होगी, उसके बाद दोनों की कंबाइंड बैठक होगी, तब राजभवन जाया जाएगा और सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया जाएगा। तो आप समझिए, तमाम जो दल है, राजनीतिक दलों, चाहे हम की बात कर ले, देखिए ये तमाम चीजें चल रही हैं। जेडीयू की अलग बैठक चल रही है, अनामिका सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हैं जेडीयू में, जहां बैठक चल रही है सीएम आवास में। अनामिका, आपके पास जाते हैं, क्या खबर आपके पास से है?
और देखिए जो सबसे ज्यादा हलचल है कुछ देर में वो यहीं पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो जानकार बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं दरअसल कि नीतीश कुमार आज शाम इस्तीफा दे सकते हैं, लिहाजा उनके आवास पर हलचल बढ़ी हुई। तस्वीरें देखिए नीतीश कुमार के आवास की आप, कि वहां पर जो सिक्योरिटी है वो अलर्ट है और अंदर माना जा रहा है दरअसल कि नीतीश कुमार मौजूद है और उनके साथ कुछ नेता भी मौजूद है जिनके साथ उनकी मीटिंग चल रही है। हालांकि ये जो मीटिंग है ये गुप्त मीटिंग है और इसी के साथ साथ देखिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि नीतीश कुमार के आवास के ठीक सामने ही राजभवन भी है, यानी कि राजभवन में अगर बात की जाए इस्तीफा देने को लेकर के तो आज शाम को लेकर हलचल है, लिहाजा बहुत लंबा वक्त लगेगा नहीं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार अपने आवास से निकलेंगे और ठीक सामने जो उनकी राजभवन है वो वहां जाकर के अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार के गठन को लेकर के जो एक तरीके से राज्यपाल को जानकारी दी जाती है उसके बारे में जानकारी भी देंगे। तो हलचल यहाँ पर बढ़ी हुई है, क्योंकि एक तरफ जहां पे आरजेडी की मीटिंग चल रही है वही दूसरी ओर जेडीयू की बैठक कल होने वाली है, लेकिन उसके पहले माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार आज शाम को इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि सब कुछ तय हो चुका है, फाइनल हो चुका है, सारी बातें तय हो चुकी है, मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम मंत्रियों के नाम से लेकर के सब कुछ फिक्स हो चुका है। बस शाम होने के साथ साथ ये माना जा रहा है कि देर शाम 5 से 6 के बीच में नीतीश कुमार कभी भी यहां से निकल करके इस्तीफा दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो बीजेपी की बैठक शुरू होने वाली है शाम 4 बजे, वहां पे जो हलचल है वो भी बढ़ गई, यानी कि बताने के लिए काफी कि आज शाम बहुत कुछ बदलने वाला है बिहार की सियासत के लिए। और शायद यही वजह है कि जो नजरें हैं वो नीतीश कुमार के आवास पर लगी हुई हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा हलचल होगी वो तभी बढ़ेगी जब नीतीश कुमार अपने आवास से निकलेंगे और इस्तीफा देने के लिए राजभवन की तरफ जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार अब तक चुप्पी साधे हुए हैं हर मुद्दे को लेकर। जब वो कल कार्यक्रम में गए थे, हाईटी में गए थे, वहां पे भी चुप रहे वो, लेकिन अंदर खाने से जो खबर है वो ये कि सब कुछ फाइनल हो चुका है, तय हो चुका है। बीजेपी के नेताओं के साथ भी उनकी बातचीत हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ जो आज से कल तक की अगर बात की जाए तो 48 घंटे का जो वक्त होने वाला है वो बिहार की सियासत के लिए बहुत अहम होने वाला है। सीधे रुख करते हैं लोमस का। लोमस यहाँ पे जिस तरीके से हलचल बढ़ रही है, नजरें नीतीश कुमार के आवास पर लगी हुई है, आपके पास क्या जानकारी, कब तक हलचल बढ़ेगी राजभवन में, या शपथ ग्रहण को लेकर के कोई कार्यक्रम तय हो पाया अब तक? बिल्कुल, बिहार से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो आरजेडी के जो मंत्री हैं उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ियां लौटाई है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां बैठकों का दौर है तो दूसरी तरफ जो आरजेडी के मंत्री हैं उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ियों को वापस लौटा दिया है। साफ तौर पे यह अंदाजा लग चला है कि पूरी तरीके से अब जो नीतीश कुमार है वो अब एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं और उसी को लेकर के जो आरजेडी के नेता हैं वो काफी खासा परेशान और निराश है। और उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला उन्होंने लिया है कि अपनी सरकारी गाड़ियों को पूरी तरीके से वापस कर दिया है। और साफ तौर पे जो बैठकों का दौर है वो लगातार दिल्ली हो या फिर बिहार, दोनों जगह ही ये बैठकों का दौर जारी है। यहाँ पर लगातार बीजेपी के नेता बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार में जो दोनों ही पार्टी हैं, या आरजेडी हो, जेडीयू हो, दोनों ही पार्टियों के नेता बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आपको जानकारी दे दें कि किस तरीके से ये जानकारी मिल रही है कि जो सरकारी गाड़ियां हैं वो आरजेडी के विधायकों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से माफ कीजिए, वो लौटा दी गई हैं। ये तल्खी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो प्लान तैयार किया गया है एनडीए के साथ सरकार बनाने का, जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट होने वाला है वैसे वैसे अब ये अंदाजा हो गया है तेजस्वी यादव को। हालांकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसके बावजूद कोशिश तो उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन उनको अंदाजा हो गया है कि अब नीतीश कुमार पलटी मारकर एनडीए के साथ सरकार बना लेंगे। और सूत्र बता रहे शाम 7 बजे वो इस्तीफा भी देने वाले हैं।